More electronegative atom is placed at axial positions, preferably. ठीक है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख रहे थे प्रेफरेबली, लोन पेयर्स को कहां पे रख रहे थे, इक्वेटोरियल पे। ऑलराइट, उसका रीजन क्या था, 120 डिग्री वाले जगह पे रख रहे थे। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम एक्सियल पोजीशंस पे रखते हैं क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या है, रिपल्शन ज्यादा मारते हैं, तो इसलिए उनको दूर रखते हैं खुद से। क्या रखते हैं, जो खुद से दूर रखते हैं। दो दो रूल आ गए आपके सामने। एक तो ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम बच्चों कहाँ पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशंस पे। और दूसरा रूल क्या था, lone pair is placed at equatorial positions preferably। ठीक है, ये दो रूल्स यूज करते हुए आपको कुछ शेप्स बनानी है, सोच के बनाओ HCO2F2 की। हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्लोरीन को, है ना, इसमें आपके दो डबल बॉन्ड आ रहे होंगे और एक लोन पेयर आ रहा होगा। ओके, लोन पेयर को यहाँ रखा। ये 12th क्लास में भी आपके सेम है, पी ब्लॉक में इन सब की शेप्स बनानी होती है, जो अपने को पी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं ये, है ना। ठीक है, जो समझ आ रहा है सबको, जेनॉन के कंपाउंड जब आप पढ़ोगे, HCO2F2, तो फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांग देंगे, रिपल्शन मार रहा है तो उसे खुद से दूर रख दिया। तो बहुत दिमाग होता है इन लोगों में, एटम्स में, है ना। जेनॉन ने क्या किया, फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांग दिया, ये तू रिपल्शन मार रहा है, तू दूर दूर चला जा मुझसे। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांगने में जो प्रेफरेबली, और लोन पेयर को प्रेफरेबली कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ऑलराइट एवरीवन, ओके। अब दो शेप्स और सोचो, PF3Cl2 और PF2Cl3, बनाओ दोनों शेप्स।
ठीक है, जो समझ आ रहा है सबको। तो PF3Cl2 है ना, इसमें 3 फ्लोरीन है, लेकिन हम ऊपर नीचे 2 को ही टांग सकते हैं। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उसको कहाँ टांगना है? ऊपर नीचे टांगना है। अंडरस्टूड एवरीवन? और प्लेन पे रखना है हमें बाकियों को। तो ऊपर नीचे फ्लोरीन टांग दिया, लेकिन एक फ्लोरीन कहाँ रह गया? जो प्लेन में रह गया है ना। कहानी क्लियर है सबको? ऐसी शेप बन जाएगी। PF2Cl3 में 2 ही फ्लोरीन है, बढ़िया है, ऊपर नीचे टांग दिया दोनों को। ठीक है, अब बताओ कौन सी शेप ज्यादा सिमेट्रिकल सेकंड वन। है ना? ऑब्वियसली सेकंड वाली ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो फ्लोरीन है सिमेट्री बिगाड़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हम बोलेंगे जब बाद में देखेंगे तो पोलर नॉन पोलर बताना होगा हमें। क्या बताना होगा? जो पोलर नॉन पोलर, जहाँ सिमेट्रिकल होगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, जो अनसिमेट्रिकल होगा वो पोलर हो जाएगा, उसमें थोड़ी पोलैरिटी रह जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन शेप अगर हमें बनानी आती होगी तो ये सब क्वेश्चंस हम ऐसे कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? फिर हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑलराइट, ये सब क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था भाई, PCF3 होल ट्वाइस CCl3 होल थ्राइस, ऐसा ना। और PCF3 होल थ्राइस, जबरदस्ती के पंगे क्रिएट करते हैं लोग, कंफ्यूज करते हैं जबरदस्ती का। कुछ नहीं है, ऐसे ही सोचना है आपने। ठीक है, ये कंपाउंड तो ऐसे ही बना दोगे बच्चों आप, इसकी शेप भी सोच के बना दो जल्दी से। ठीक है, तो इसमें वही है सेम चीज, CF3 जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, उसको ऊपर नीचे टांग देंगे। सर आई एम रियली सॉरी, आप एक बार वापस ऊपर जा सकते हो? हाँ गोविंद, कहाँ से बता, क्या दिक्कत आ गई? सर डायग्राम्स मैंने बना ली थी, सिर्फ वो PCF3 वाला पार्ट जो है नीचे अपने को जो आपने लिखा है सर दोनों का। हाँ तो बस कुछ नहीं, तो अभी बनानी है इनकी शेप्स। ठीक है गोविंद, ऐसे ही बनेंगे जैसे ऊपर बने हैं। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा गोविंद? CF3, उसको ऊपर नीचे टांग देंगे। समझ आ रहा है? बता बता भाई, कोई दिक्कत? नहीं सर, बस कॉपी करा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो सारी शेप्स समझ में आ गई सबको। CF3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे टांगते हैं। तो ये 2 रूल्स हैं छोटे से जो आपको यूज करने हैं, स्पेशली दिस, इस वाली शेप में। कौन सी शेप है ये, कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें है बच्चों बस 2 रूल्स, है ना, और किसी में नहीं है। इसमें है सबसे ज्यादा पंगे, सबसे ज्यादा केसेस इसमें हैं। 4 केसेस हमने पढ़े थे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है 6, क्राउडिंग नंबर 6। नेक्स्ट वापस हम अपनी उसी टेबल पे आ गए। नेक्स्ट है क्राउडिंग नंबर 6, 6 बॉन्ड्स, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6+0, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सॉरी sp3d2, कितना हो जाएगा? D2 हो जाएगा। ठीक है, 6 चाहिए। ऑलराइट, एग्जाम्पल है बच्चों इसका SF6, एग्जाम्पल है SF6। तो 5 में क्या हो रहा था? प्लेन में ट्राइंगल बन रहा था, एक ऊपर एक नीचे। इसमें प्लेन में स्क्वायर बनेगा, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है,
प्लेन में स्क्वायर, अंडरस्टूड, सिंपल है। SF6 क्लियर है बच्चों? क्या बोलते हैं इस शेप को? दो नाम है इसके, स्क्वायर बाय पिरामिडल। जैसे ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल था, ऐसे ही स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो आप इसको। ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड। और ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। अंडरस्टूड एवरीवन? बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे बच्चों इसमें? सारे के सारे 90 डिग्री, या फिर और क्या हो सकता है, 180 हो सकता है ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स में, वरना सारे के सारे 90 होंगे। समझ में आ रहा है? सर स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसा दिखता है? अच्छा सर ये कैसा दिखता है? गोविंद ये पूछ रहा है ना कैसा दिखता है? यस सर समझ गया। कैसा दिखता है इसलिए लगाया तेरे लिए, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, प्लेन में स्क्वायर, ठीक है, तो प्लेन में स्क्वायर, एक ऊपर फ्लोरीन एक नीचे फ्लोरीन। समझ आ रहा है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चार बॉन्ड दिख रहे हैं आपको प्लेन में, स्क्वायर बना देंगे, और एक ऊपर एक बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड। ठीक है, इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे बच्चों? 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे? कितना बोलेंगे हम 90 डिग्री के एंगल्स? सर ये नहीं सोच लो और। सर 12 है। हाँ वेरी गुड, 12, वेरी गुड, 12 सही है। ऊपर वाले बॉन्ड का प्लेन वाले चारों के साथ 90 डिग्री, नीचे वाले बॉन्ड का चारों के साथ 90 डिग्री, 8 तो यही हो गए। और बच्चों इसमें तो प्लेन में भी चारों बॉन्ड जो बन रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर में जो चारों बॉन्ड बनेंगे वो भी तो 90 बनेंगे ना यार। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? 12 बॉन्ड्स बनेंगे 90 डिग्री के। ऑल राइट एवरीवन, समझ में आ गई बात सबको? सारे के सारे चारों बॉन्ड्स जो मैंने बनाए हैं, दो ऐसे ही चार बनेंगे प्लेन में, ऊपर वाले बॉन्ड का चारों के साथ, नीचे वाले बॉन्ड का चारों के साथ 90 डिग्री। सो 12 एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। और 180 के कितने होंगे यार? सर 2 3 है ना? 3 हाँ, एक तो ऊपर नीचे वाला है ना, एक तो ऊपर नीचे वाला यार। ठीक है, एक ये क्रॉस, दो क्रॉस और एक ऊपर नीचे वाला। ठीक है, जो समझ आ गई सबको? ठीक है, सब सही बता रहे हो मोस्टली। ठीक है, तो ये शेप है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल शेप। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट केस है बच्चों इसमें 5+1, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ये होगा BRF5, BRF5। इसमें जब जो सारे एंगल सेम है तो लोन पेयर को कहीं पे भी लगा दो, इसमें कोई रूल नहीं है। रूल्स जो थे वो सारे के सारे कहाँ थे? वहीं पे, पिछले वाली शेप में। BRF5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि है ना, एक 6 नंबर आते ही वही हो जाएगी, सेम हो जाएगी क्राउडिंग। उसके बाद हम बस, है ना, एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ गया। क्लियर है एवरीवन? क्या बोलते हैं इस शेप को? बोलते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अंडरस्टूड एवरीवन? स्क्वायर पिरामिडल शेप। एंड इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, सबकी, है ना, सबको दबा देगा लोन पेयर, सब ऐसी तैसी हो जाएगी, 90 डिग्री का कोई नहीं बचेगा।
सर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वहाँ पे क्यों है? कहीं पे भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल्स क्या है ऋषित 90 डिग्री है ना। वहाँ पे हमने लोन पेयर को प्लेन पे क्यों रखा था क्योंकि वहाँ पे 120 डिग्री था, स्पेशल था, वहाँ पे प्लेन में एंगल 120 था ऊपर नीचे। अच्छा, तो इसमें कहीं पे भी रखोगे सेम इफेक्ट रहेगा। यस, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ओके सर। और बस इसमें एक लास्ट केस 4+2 है ना, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। एग्जांपल है इसका XCF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन 4 फ्लोरीन। ठीक है, तो ऋषित इसमें ऊपर नीचे टांग देंगे। अब 2 लोन पेयर है तो उनको तो एक दूसरे से दूर ही रखेंगे ना यार। ठीक है, एक दूसरे से दूर रख दिया दोनों लोन पेयर्स को 180 डिग्री पे। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? बच्चों इस शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर, प्लेन में है ये, ना ऊपर पिरामिड है ना नीचे पिरामिड है, ना ऊपर का माला भी खाली है नीचे का माला भी खाली है, स्क्वायर प्लेनर शेप। अंडरस्टूड एवरीवन? और ये बढ़िया शेप आ गई, दोनों तरफ से सिमेट्री आ गई। ऊपर लोन पे रिपल्शन मार रहा है, नीचे लोन पे रिपल्शन मार रहा है, बराबर रिपल्शन लग रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, जो समझ आ रहा है तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल लग रही होंगी चीजें, खुद से सोच सकते हो। भीड़ भाड़ कितनी है वो देखना है बस आपको। ऑलराइट, ठीक है अर्नब, एनी डाउट? हर्षुल समझ आ रहा है? हर्षमृत? These are the shapes, important shapes जो हमें ध्यान रखनी है। अब ठीक है, तो थोड़ी ज्यादा हो गई शेप्स ऑब्वियसली, 5 नंबर में 4 हो गई, लेकिन लॉजिकल है बच्चों। थोड़ा सा 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी सारी शेप्स। और अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे इसके, तो भी आपको याद हो जाएगा। लास्ट केसेस जो देखे गए हैं वो है 7 के, इससे ज्यादा में देखे ही नहीं गए, है ना, इससे ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, sp3d3 7, राउंडिंग नंबर 7 is sp3d3, if7, if7। ठीक है, तो जो 6 में क्या था, प्लेन में स्क्वायर था, 5 में क्या था, प्लेन में ट्राइंगल था, 7 में प्लेन में पेंटागन आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्लेन में क्या आ जाएगा? पेंटागन। समझ में आ रहा है सबको? पेंटागन। शेप का नाम है बच्चों पेंटागोनल बायपिरामिडल, है ना। सारी शेप सेम है यार, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, फिर स्क्वायर बायपिरामिडल, फिर पेंटागोनल बायपिरामिडल। अंडरस्टूड? एंगल्स क्या होंगे बच्चों इसमें बताओ? सिंपल है, 72। वेरी गुड, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। पेंटागन के बीच में आ जाता है 72 डिग्री एंगल। सिंपल है बच्चों, इस तरह से यार, है ना। ठीक है, चलो दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको ये शेप? पेंटागोनल बायपिरामिडल, ये देख लो, है ना। ऐसे प्लेन में 5 है, ठीक है चलो, एक ऊपर बॉन्ड और एक नीचे बॉन्ड। ठीक है, कहानी समझ आ गई सबको? बताओ इसमें कितने होंगे यार 90 डिग्री के एंगल्स? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, कितने 90 डिग्री के एंगल्स होंगे? 10। सर्टेन 10। वेरी गुड, शाबाश, है ना। ऊपर का प्लेन के 5, नीचे का प्लेन के 5, शाबाश। ठीक है, तो सबको कहानी समझ आ गई, है ना। 72 डिग्री के कितने होंगे यार? 5। ठीक है,
शाश पेंटागोनल बाइपिरामिड है ना। और इसमें जो लास्ट केस है 6+1, sp3d3 है ना, XeF6 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 में 6 बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर बचेगा। आप बोलोगे सर लोन पेयर को यहाँ क्यों रख लिया, है ना, बोलोगे ना। तो इस वजह से क्योंकि जो 5-5 बॉन्ड जब आते हैं तो फिर वो है ना, एक तरह से या तो इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखना या फिर इसको इस तरह से याद रखो कि जब 5 बॉन्ड आ जाते हैं ट्रेन में तो 5 बॉन्ड में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। उससे बेटर है इसमें जो एक और फंडा होता है ना, ये रेजोनेट करता है, इसका लोन पे जो रेजोनेट करता है, फिक्स नहीं होता, मूव करता रहता है। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आप इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखो कि यहाँ पे होता है, और इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जैसी शेप हो गई लेकिन डिस्टॉर्टेड है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसलिए बॉन्ड एंगल की बात नहीं होती। क्लियर एवरीवन? दीज आर दी शेप्स जो हमारे सिलेबस में सारी की सारी, ऑल शेप्स कवर्ड। इससे ज्यादा कोई केस देखा नहीं गया, 8 वाला कोई केस देखा नहीं गया है, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई कंपाउंड। क्लियर? क्लियर है बच्चों? XeF6। ठीक है, तो सबको समझ में आया कैसे शेप्स बताते हैं मॉलिक्यूल्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सिलेबस में शेप्स बताना। तो और कुछ शेप्स बताओ मुझे, XeOF4 की बताओ शेप सोचकर। SOF4 की सोच के बतानी है। ये जो शेप बनानी आ गई सबको, है ना। XeOF4 की क्या आई है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। हाँ, वो तो ज्योमेट्री आई होगी ना। नहीं, कार्तिक। हाँ, ऋषित का सही है। XeOF4 ध्यान से पूछो, है ना।
गड़बड़ कर रहे हो, फिर से करो, ट्राई अगेन। करेक्ट, सही है देवयानी। कार्तिक दोबारा से कर। Yes, sir. ऋषित दूसरे का बता रहे हैं, हाँ सही है ऋषित, वेरी गुड। नव्या, नंदिता, समारा शो, एनी डाउट पूछो, बताओ आंसर। श्रेया, रौनक, No, sir. अच्छा ये कोई व्हाट्सएप भी कर रहा है, हर्षिमरत, अरे वाह सही तो है। हर्षिमरत नाम भी बता दे इस शेप का, है ना, व्हाट्सएप पे गया तुमने। शेप तो बढ़िया बनाई है, बस उसको नाम याद रखना है तेरे को, ठीक है, एग्जाम में नाम भी लिखने के आएगा ना यार। It's a square pyramidal. यस वेरी गुड। तो बच्चों XeOF4 ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से देख लो कैसे करते हैं यार, किसी को अगर कोई डाउट हो तो यार, है ना। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 तो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में, 4 जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, 4 2 6 गए। 2 बचे, 2 मतलब एक लोन पेयर बचा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबसे पहले, सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है कार्तिक। एंड दिस शेप इज नोन एज क्या, 6 को कैसे सजाना है, ऐसे सजाना है, स्क्वायर, प्लेन में स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे। और शेप बताते वक्त लोन पेयर को बच्चों इग्नोर मारना है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप है। कैसी शेप है, स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड पिरामिड, Yes, sir. Okay, sir. है ना, कोई गलती नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आपको फ्लो आ गया, अब सारी चीजें समझ आनी चाहिए। फिर SOF4, ठीक है, सल्फर को हम सेंट्रल एटम लेंगे इसमें, ऑब्वियसली सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, आपको पता है, ठीक है। तो पहली चीज है इसमें ये सोचना है कि किसको सेंट्रल एटम लें, सल्फर को लेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, एक डबल बॉन्ड देगा ऑक्सीजन को, 4 सिंगल बॉन्ड देगा फ्लोरीन को, लोन पेयर फिर कोई बचेगा नहीं। क्लियर एवरीवन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब हो गया, ठीक है बच्चों। 4 और 1 5, 5 को सजाना है, क्राउडिंग नंबर कितना आ रहा है बच्चों, 5 सिग्मा बॉन्ड्स, अंडरस्टूड, कोई डाउट किसी को। 5 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और 5 को कैसे सजाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल और एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांग दिया, ऑक्सीजन को प्लेन में रख लिया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल या ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया सबको, ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड शेप्स, ओके। अब देखो कुछ आयंस का शेप कैसे निकालते हैं, आयंस,
आयंस का जुगाड़ देखो शेप बताने का। NH4+, सब लोग समझना ध्यान से ना, मुझे कोई भी डाउट आए तो दोबारा से बताना मेरे को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, शेप वगैरह बताना आपको आना चाहिए सब लोगों को। NH4+, ठीक है। कैसे सोचना है आपको, जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से सुनना उसको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल में। कितने होते हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल में। N+ हो गया, तो हम जो जो भी चार्ज है बच्चों वो सेंट्रल एटम पे मान लेंगे, सीधे सीधे किस पे मान लेंगे? सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो 5 की जगह अब कितने रह गए इलेक्ट्रॉन्स? 4 रह गए, क्योंकि +1 चार्ज है उस पे। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे सीधे सीधे, कोई दिक्कत बच्चों? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले गए। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे अमोनियम आयन में? नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड। तरीका समझ में आ गया सबको? एंड टेट्राहेड्रल शेप, क्या बोलते हैं इस शेप को? टेट्राहेड्रल शेप। ऑल राइट, बताओ भाई, कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों आयंस का तरीका? गोविंद समझ में आ गई बात? सर एक बार स्टार्टिंग का समझा देना। हाँ हाँ, फिर से बता रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास गोविंद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। क्या बोला कि चार्ज तू मान ले सेंट्रल एटम पे, तो N+1 है। है ना, चार्ज कितना है? N+1 है, +1 यस चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4। बताओ गोविंद, समझ में आया? ठीक। फिर वो चारों क्या चलेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। बता भाई, समझ में आया? ठीक। हाँ जी, क्लियर है कहानी? तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर गोविंद कितने? 0। 4 इलेक्ट्रॉन से चारों बॉन्डिंग में चले गए, कोई बचा ही नहीं। ठीक, बताइए, बताओ भाई, हो जाएगा? कोई दिक्कत? यस सर, हो जाएगा सर। ओके, चलो फिर बनाना स्टार्ट करो। PCl4+। गोविंद, आंसर आया इसका? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। ओके। सर इसमें बस एक मेरे को डाउट है सर, जो Cl है सर वो प्लस के अंदर है, फिर P जो है वो प्लस के ऊपर है। सर Cl का प्लस आयन बन रहा है, फिर मतलब फास्फोरस का बन रहा है सर।
हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है सबको? PCl4+ का केस क्लियर है? हमारी बात हरसिमरत, अव्या, कोई डाउट बता दो भाई। ठीक है, PCl4+, आपको एज्यूम करना है कि चार्ज किस पे? सेंट्रल एटम पे। सॉरी, PCl6-, नेक्स्ट इज PCl6-। सिर्फ टेट्राहेड्रल लिखना चलता है ना, फिर हाइब्रिड लिखना नेसेसरी है। सर वही सर मैं पूछ रहा था सर, आप लॉग ऑफ हो गए थे सर, मैंने उस समय यही पूछा था कि सर मतलब Cl पे लगा सर वो जो प्लस आयन है, या फिर फास्फोरस पे लगा है? क्या बोल रहे हो? सर जब आप लॉग ऑफ हो गए सर, उससे पहले मेरा भी सर यही डाउट था सर कि मतलब Cl के प्लस आयन लगाया फिर मतलब फास्फोरस पे लगाया। कहाँ पे लगाया है? बाहर यस लगा। सर, NH4 के अंदर नाइट्रोजन पे लगाया था सर, वैसे मतलब पूछ रहा था। हाँ, फास्फोरस पे भी वहीं लगाया यार, एक ही तरीका बताया ना मैंने, सेंट्रल एटम पे ही मानी सर है। मैंने भी फिर, लेकिन सर मैंने किया एंड में सर टेट्राहेड्रल फॉर्म में था। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बस एक बार तरीका बता दिया, वही चलेगा, कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है ना। ठीक है, ये तरीका बता दिया कि भाई चार्ज कहाँ पे एज्यूम करना है अपने को, सेंट्रल एटम पे करना है, खत्म बात। ठीक है बच्चों, PCl6- बनाओ। ठीक है ऋषित, ये पूछा था। सर मैं तो उसके नेम में पूछ रहा था, वो हाइब्रिड लिखना नेसेसरी या फिर सिर्फ टेट्राहेड्रल चलता है। अरे अच्छा, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है ना, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आप छोड़ दे रिमोट को। PCl6-, हाँ, देवानी का आंसर सही है। सब लोग बनाओ फिर इसका शेप। ठीक है, वेरी गुड ऋषित, रौनक, समझ में आ रही बात। सही है। तो व्हाट्सएप भी आ रहे हैं। ठीक है हरसिमरत, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ आ रही बात बच्चों? ओके, PCl6-, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है गोविंद, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे यस सर। 5 होते हैं, 6 हो गए है ना। 6 के 6 चले गए बॉन्डिंग में, तो 6 बॉन्ड और 0 लोन पेयर। ठीक है, 6। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल शेप या स्क्वायर बाइपिरामिडल? ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके बच्चों, ऐसे। ओके, आयंस के साथ ऐसे खेलना है हमको। अब सोचो बच्चों, ये I3-, सोचो आराम से। हाँ जी, समझ में आएगी?
चलो एक बार और ट्राई कर लो। I3 माइनस सेंट्रल एटम सोचो, कोई एक किसी भी एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लो, ये हिंट है इसमें। वेरी गुड दिव्यानी। वेरी गुड रौनक। सर हो गया सर। क्या है बच्चे बता। सर मेरे हिसाब से सर स्ट्रेट होएगा सर। वेरी गुड। लीनियर लीनियर सर। लीनियर, हाँ शाबाश शाबाश, बढ़िया। हरसिमरत का व्हाट्सएप आ गया, वेरी गुड। हरसिमरत सही बता रहा है एकदम। तो जो I3 माइनस में वही मैंने बोला आपको, एक आयोडीन को हम सेंट्रल एटम मान लेंगे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोडीन पे, एक और आ गया एक्स्ट्रा तो 8 हो गए। कितने हो गए? 8, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनेंगे, बाकी दोनों आयोडीन के साथ 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गए 8 में से। तरीका समझ आ रहा है बच्चों सबको? सेम तरीका है ना। हमने क्या एज्यूम किया कि सेंट्रल एटम पे है नेगेटिव चार्ज, तो उस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 में से 2 गए बॉन्डिंग इधर लोन पेयर बॉन्डिंग में, बचे 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स, 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये केस आपका बनेगा, कौन सा वाला केस बनेगा? 2+3 वाला, 2+3 वाला केस बनेगा। 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और ये शेप आएगी लीनियर। तो थोड़ी सी इसको बस आपको प्रैक्टिस करके आपको सारे शेप्स याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ऑलराइट। ये बनाओ। चलो लास्ट, जो नॉर्मली है लास्ट में आ दो बस। यस राइट, बेंट टी। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 गए बॉन्डिंग में, ठीक है। 3 बॉन्ड आएंगे यहाँ पे। पहले थोड़ा सा शेप साइड में लिख लिया करो कितना कितना हिसाब किताब है। ऑलराइट, तरीका तो बच्चों सबको समझ आ गया ना। 3 बॉन्ड बनाए, 3 के बाद 4 दोनों, ठीक है। दो तो लोन, I3 वाला सर उसके एंगल सर 180 और 60 डिग्री होंगे ना? 60 डिग्री नहीं होता बेटा, 120 है ना, भूल गया। और ये बॉन्ड एंगल तो तो फ्लोरीन हाँ ठीक है। फ्लोरीन ऊपर नीचे नहीं होएगा? क्या होएगा? ऊपर नीचे नहीं होएगा फ्लोरीन? नहीं सर 120 होगा, सॉरी सर मैं भूल गया। हाँ अभी तो मैं ऐसी साइड में बना रहा हूँ, है ना ऋषित। अब इसको सजाएंगे, अब क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, ठीक है। तो 3 और ओके सर।
सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, अभी मैं समझाने के लिए सजा रहा था कि अच्छा इतने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इतने लोन पेयर हैं, केस आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ऋषित, अब तेरे को तो आगे समझ में है ना, मैं समझा रहा था। उसके बाद फिर हम बनाएंगे जो लोन पेयर्स बनाएंगे अपने प्लेन में, दो लोन पेयर्स दोनों प्लेन में बनाएंगे, फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन को ऊपर नीचे टांग देंगे, ठीक है ऋषित, यही बोल रहा है ना? यस सर। ठीक है, जो सबको ये समझ में आने चाहिए, शेप्स बेंट टी शेप, क्या बोलते हैं इसको, बेंट टी शेप, बताओ यार समझ में आ रहा है सबको कहानी, है ना? स्कूल में भी आएगा हर जगह, शेप निकालना, है ना? शेप के बाद ही फिर हम और चीजें बताएंगे। और चीजों में सबसे पहले आपसे पूछेंगे, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है? प्लेनर, नॉन प्लेनर, समझते हो टर्म्स का मतलब तो सब लोग? ठीक है, क्वेश्चन में पूछेंगे सर विच, तो इसमें मतलब एफ जो होंगे मतलब उनको स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाना, उनको टेढ़ा रखना है थोड़ा सा। हाँ टेढ़े बनेंगे, ठीक है, टेढ़े बनेंगे, इसलिए बेंड टी शेप बोलते हैं, ठीक है गोविंद? लोन पेयर उन्हें दबा देगा थोड़ा, ठीक है। तो जो इनको हमें क्लासिफाई करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बताओ कि कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है, कौन सा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ आ रही बात सबको? तो समझते हो आप, कौन प्लेन में आ सकता है, कौन प्लेन के बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो sp2 तक तो प्लेन में ही होंगे, ठीक है, sp2 तक तो प्लेनर ही होंगे, ट्राइंगुलर प्लेनर, नाम क्या था शेप का, ट्राइंगुलर प्लेनर। sp3 टेट्राहेड्रल शेप प्लेन से बाहर चली जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप प्लेन के बाहर चली जाएगी, है ना? तो आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ सोच के, कौन प्लेनर कौन नॉन प्लेनर। सर इसमें बस ये स्टेट करना है ना कि प्लेनर या फिर नॉन प्लेनर है। हाँ प्लेनर या नॉन प्लेनर, बस ये बताना चाहिए। SO3 सिर्फ प्लेनर है और CO2 भी प्लेनर है और CH4 जो नॉन प्लेनर है। सर अभी तक मैंने इतनी की, बाकी बाद में करके बताता हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड, बाकी बता दो। तो ऋषित CH4 कहाँ से प्लेनर हो जाएगा यार? प्लेन में होगा CH4? टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? ट्राइपॉड स्टैंड के पैर तीन बाहर की तरफ, ओके वेट, यस सर, यस है ना? सर, हाँ, यस सर। तो ये शेप तो यार नॉन प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। जो SO3 प्लेनर होगा, क्या बोलते हैं इसको, शेप को ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना? तीन सिग्मा बॉन्ड्स, sp2, सर XCF4 सर नॉन प्लेनर रहेगा। हाँ XCF4 नहीं, फिर से देखोगे, और जो sp2 तक तो आंख बंद करके प्लेनर है, sp2 तक आंख बंद करके प्लेनर, समझ आ रहा है सबको? CO2 प्लेनर, है ना भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप है, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो सॉरी लीनियर शेप है। एनी डाउट एनीवन? पूछते रहना बच्चों, कोई डाउट है ना, बिल्कुल भी किसी को हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है डाउट पूछने में।
ठीक है नव्या चुपचाप से बैठी बहुत समझ में आ रहा है। इतनी हैवी लाइन लिखी है ऋषित तूने, इजंट नॉन प्लेनर है प्लेनर बोल दे यार isn't non-planar. नहीं गोविंद है ना, सोचना आई थॉट का क्या मतलब है ना, शेप बना उसकी, हाइब्रिडाइजेशन निकाल गोविंद तरीके से, है ना। सोचने का तो काम ही नहीं है इसमें, सोच के तो कुछ करना ही नहीं है, तरीका है एक, मेथड को फॉलो कर। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, ठीक है बच्चे। देवयानी ये भी गलत, ये गलत किया तूने भी, XCF4 XCF2 क्या शेप सारी देवयानी इनकी हैं? देवयानी शेप क्या है XCF4 की? तो हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3 d3 हो रहा है। D2 आएगा, पहली बात तो ये गलती होगी है ना। देख ध्यान से देख आराम से ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जेनॉन के पास, ठीक है, 4 गए बॉन्डिंग में, अभी बनाया था हमने इसका शेप, 4 गए बॉन्डिंग में, बचे 2 लोन पेयर, ठीक है देवयानी। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी देख तू इसकी शेप का नाम तूने क्या लिखा था, स्क्वायर प्लेनर लिखा था, नहीं लिखा था, बता मेरे को, अभी किया था ना हमने ये, कैसा समझो? समझ में आ रही बात। तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का रोल नहीं बचे, है ना। sp3d2 में भी एक आधी चीज प्लेनर आ रही है, देखो XCF4, सब लोग देख लो बच्चों ध्यान से, है ना। तरीका वही आपके सामने है, ठीक है गोविंद, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। जब तुम इनको सजाओगे यार, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो ऐसे ही सजाओगे, तो ये चारों फ्लोरीन प्लेन में आ गए ना, पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में आ गया, ऊपर नीचे तो लोन पेयर है, वो सिमेट्री दे रहे हैं उसको। क्लियर बच्चों? क्लियर है? सर XCF2 प्लेनर है नॉन प्लेनर? आपसे क्या होना चाहिए? प्लेनर। लोन पेयर्स को काउंटिंग, हाँ गोविंद, लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हम शेप में, ये गड़बड़ हुई तो उससे लोन पेयर्स को हम शेप में काउंट ही नहीं करते, है ना। सिर्फ Yes, sir. एटम्स को देखना है बच्चों, वो तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो प्लेन में आ रहा है। और XCF2 शेप बनाओगे आप इसकी, तो 3 लोन पेयर आएंगे और 2 बॉन्ड आएंगे। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड को हम ऐसे सजाते हैं यार, शेप लीनियर बोलते हैं इसकी, क्या बोलते हैं, लीनियर। लोन पेयर की तरफ से आंख बंद कर देंगे, प्लेनर शेप आ जाएगी। XCF2 तो सिर्फ प्लेन में ही आएगा ना। अंडरस्टूड एवरीवन? सर इसकी बेंड शेप आएगी ना इससे? नहीं यार, लीनियर आएगी ना बेटा, बराबर रिपल्शन नहीं है तीनों तरफ से, 3 लोन पेयर इक्वल रिपल्शन मारा है ना, सिमेट्री किया तो था हमने। अच्छा सर, मेरे को लगा कि सर एक मतलब लोनर पे एक साइड पे दो दूसरी साइड पे ज्यादा खींचेंगे। नहीं वो जब सर सिमेट्रिक 3D के अंदर एक ही से खींचेंगे ना बेटा, जब सिमेट्रिकली लगे होंगे लोन पेयर, तो वो फिर सिमेट्री में आ जाएगा सब कुछ, है ना। सिमेट्रिकली सर समझ गया सर। ऊपर नीचे है ना, यहाँ पे तीनों लोन पेयर लगे हुए हैं, बराबर रिपल्शन मार रहे हैं, ठीक है सर समझ गया। गोविंद, ठीक है। और किसी को बच्चों को डाउट डिस्कस करो, खत्म करो डाउट को, ठीक है नंदिता?
अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, ठीक है ना भैया? ओके, SF4 आपका बच्चों कैसा आएगा? सीसॉ शेप आती है वो, फिर नॉन प्लेनर हो जाएगा। कैसी शेप आती है? SF4। ये सब कॉमन क्वेश्चंस है स्कूल में कि बताओ ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताओ, प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, क्या होगा, शेप बताओ, फिर बताओ प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। ठीक है बच्चों, ये सब। ऑलराइट एवरीवन, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा? ऐसे क्वेश्चन सब लोग कर पाएंगे? तो ये बच्चों ना, ये सारी शेप्स आप ऐसे करो स्टडिंग को आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप इजीली समझ जाओगे बहुत आसानी से कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स की शक्ल कैसे हो जाती है। ठीक है श्रेया? तो CH4 है, कार्बन, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, मिक्सिंग हो जाती है। S और P ऑर्बिटल्स की क्या होती है बच्चों? मिक्सिंग। ठीक है, और हमें चार बॉन्ड्स चाहिए, मतलब 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, इसलिए 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, इसलिए 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। मिक्सी में डाल के पीस मिक्स कर देंगे। एक S ऑर्बिटल है और 3 P ऑर्बिटल है, तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। चारों के चारों क्या मिलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जो मिक्सिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप्स बदल जाती है, ना कोई S बचता है ना कोई P। S ऐसा था, P हमारे ऐसे थे, P के बीच में एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, PX, PY, PZ और परपेंडिकुलर। मिक्सिंग के बाद बच्चों जो शेप निकल के आती है वो वही है जो अभी आपने पढ़ी। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे 4, वो टेट्राहेड्रली सजा लेंगे खुद को। कैसे सजा लेंगे खुद को? टेट्राहेड्रली। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। यहीं से शेप आ जाती है मॉलिक्यूल की। तो पहले हमने तरीका सीख लिया कैसे निकालना है शेप वगैरह। अब बच्चों लॉजिक ये है ना, मतलब थ्योरी ये बोलती है, थ्योरी है ना, थ्योरी तो कहानियां होती हैं, हमें क्या करना उससे, हमें तो सब निकालना आ गया भाई, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, हमें शेप निकालना आ गया, सब कुछ निकालना आ गया। ठीक है, तो थ्योरी ये बोल रही है कि बच्चों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेंगे। ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी एक, ये चारों के चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कार्बन के। समझ में आ रही कहानी? ठीक है श्रेया, आपने स्टार्टिंग में एक अच्छा डाउट पूछा था कि शेप्स का क्या होगा ना। तो S और P की मिक्सिंग के बाद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो सजा लेंगे खुद को टेट्राहेड्रली, और फिर हाइड्रोजन के 1s आके बच्चों, उनकी तो खुद की शेप होती नहीं है, हेड ऑन कोलिजन मार देंगे कहीं से भी आके, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये आ गए हमारे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स। बताओ समझ में आया? इस तरह से बनता है बच्चों मॉलिक्यूल। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। अब हमने पहले ही निकालना सीख लिया हाइब्रिडाइजेशन, पहले ही हमने शेप सीख ली, सब सीख लिया। अब हमारे लिए समझना आसान हो गया कि अच्छा ये चालाकी होगी, बॉन्डिंग होगी। उससे पहले मैंने आपको बताया था कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन का 2 मिनट रुक, मैं अभी तैयार हो लेता हूँ बॉन्डिंग के लिए। कैसी तैयारी करेगा वो? अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेगा ना। तो कार्बन ने देखा अच्छा भाई 4 हाइड्रोजन आए, तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो 4 ऑर्बिटल्स उसने मिक्स कर दिए, अपने मिलावट कर दी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए, बन गए। शेप उनकी अलग ही आएगी, ना S जैसी ना P जैसी, कुछ नहीं। क्लियर है गोविंद? ये शेप CH4 का है। हाँ बच्चे, CH4 भाई देख, ऋषित फंडा क्या है ना, कार जैसे जैसा सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को सजा लेगा वैसी शेप बन जाएगी मॉलिक्यूल की।
समझ आ रही बात? सारी की सारी जो शेप है वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड कर रही है ऋषित, है ना। कार्बन ने अपने आप को ऐसे सजा लिया, अपने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया उसने, तो उनकी शेप ऐसी आ रही टेट्राहेड्रल, वो ही मॉलिक्यूल की शेप हो गई CH4 की। समझ में आई बात ऋषित? यस सर। जैसा कार्बन का, जैसी कार्बन की शक्ल वैसी मॉलिक्यूल की शक्ल। H ने तो आगे बस वहां पे फिट हो जाना है। सो sp3 का शेप टेट्राहेड्रल है एंड बाकी H के एटम्स बस आके जुड़ गए। हाँ, H आके जुड़ गए। समझ में आई बात? इस तरह से Yeah. मॉलिक्यूल की शक्ल बन गई यार, ठीक है। सर लेकिन मतलब ये मेन मतलब सी की शेप ही क्यों मतलब करेगी, मतलब एच की शेप क्यों नहीं करेगी, मतलब एच अगर 4s करके हो रही है बेटा या रूल फिर सिर्फ सी की सेंट्रल मतलब का है ना, फंडा समझना। रूल किसका है यहाँ पे? सेंट्रल एटम का है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसने करनी है? बॉन्ड किसने बनाने हैं? 4 हाइड्रोजन है थोड़ी ना 4 बॉन्ड बनाने हैं, बॉन्ड 4 किसने बनाने हैं? वही सर मैं पूछ रहा जिसके ज्यादा बॉन्ड मतलब बन सकता है वही मतलब सेंट्रल central है। एटम, यस यस, सेंट्रल एटम, सब कुछ सेंट्रल एटम पे डिपेंड कर रहा है, उसी की हाइब्रिडाइजेशन है, उसी की शक्ल है, ठीक है। ओके सर। sp3 में बच्चों हम बोलते हैं 25% s करेक्टर, 25%, क्योंकि जब हमने क्या मिलाया, जो हमने मिलाया उनमें उनमें से 4 में से 1 क्या था? s था, और 4 में से 3 क्या थे बच्चों? p थे। तो जो sp3 में करेक्टर आएगा वो 25% तो वो s जैसा दिखेगा शक्ल उसकी, और 75% ज्यादातर वो p जैसा दिखेगा। समझ में आया सबको? ये सब टर्म्स हमें स्कूल में लिखनी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना है, p करेक्टर कितना है। बताओ जो समझ आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये इतना आप लोग है ना समझ लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और sp2 में फिर हम वो भी देखेंगे बच्चों कि पाई बॉन्ड को हम क्यों नहीं काउंट करते, उसका रीजन भी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स से समझेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट आए यहाँ तक बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। वीकेंड पे मेरे को अलग से भले ही टाइम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के करना है सबको, ठीक है। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर हाँ जी, सर वो जो आपने sp3 का ब्रेक किया था 25% s करेक्टर 75% p करेक्टर, उसका क्या मतलब यूज क्या है सर उसका? उसका यूज क्या है? यस सर। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज है ना, स्कूल में पूछ सकते हैं इसमें कितना % करेक्टर है, ठीक है। बाकी ओके सर। हाँ है ना, बाकी इसका यूज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बॉन्ड लेंथ में यूज आएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो होंगे ना, उनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि p मैंने आपको बताया p की लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा p करेक्टर होगा उतनी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। है ना, sp3 और sp2 में खुद से सोच तू, p करेक्टर किस में ज्यादा होगा? sp3 में ज्यादा होगा। यस सर। तो sp3 वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा, है ना। sp3 वाले का लेंथ ज्यादा आएगा sp2 के मुकाबले। ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके। थैंक यू सर।